प्यारे छात्रों, विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों का विषय है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक कानून का विषय है। लॉ से संबंधित बातें यहाँ आती हैं। जब आपकी जॉब नौकरी लग जाएगी तो आपको इन सब बातों के लिए डिटेल में भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आईपीसी सीआरपीसी के कानून आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाए जाएंगे, जिसकी बेसिक नॉलेज हर व्यक्ति को होनी चाहिए। हमारे भारत का संविधान भी ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की विधि का ज्ञान होना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक्स की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस से संबंधित एक टॉपिक की जानकारी ले रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। इसके बारे में आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे, जहां से अगर प्रश्न आता है तो किस तरह से हमको सॉल्व करना और क्या क्या हमसे पूछ सकता है। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यानी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट प्रोहिबिशन एक्ट, ये कानून है। और इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या कारण रहा, उसको जाने पहले तो देखिए यहां दो तरह के अपराध हैं। एक अपराध है गर्भपात और एक अपराध है कन्या भ्रूण हत्या। गर्भपात के अधिकांश अपराधों के पीछे छिपा हुआ कारण है अवैध संबंध, और कन्या भ्रूण हत्या के पीछे छिपा हुआ महत्वपूर्ण कारण है लड़की को जन्म न देना या न देने की इच्छा। ये सबसे बड़ा कारण है। तो गर्भ में ही पता लगा लिया जाता था एक जांच के द्वारा कि गर्भ में लड़की है या लड़का है, और तब पता चल जाता था कि लड़की है तो उसको गर्भपात के द्वारा समाप्त कर दिया जाता था। कन्या भ्रूण हत्या हम इसको कह रहे हैं। इसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव ये रहा कि धीरे धीरे देश में लड़कियों की संख्या घट गई, या हम कहें सेक्स रेशियो घट गया, लिंग अनुपात। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो लिंग अनुपात कहलाता है, जिसके कारण लड़कों के लिए विवाह के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गया और कई राज्यों में अपराध बढ़ने लगे। सरकार ने एक कानून बनाया कि गर्भ में लिंग का परीक्षण नहीं होगा, यानी लिंग की जांच नहीं होगी, यानी भ्रूण में हम लिंग का पता नहीं लगा पाएंगे। और कानून बना दिया लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। इस कानून का नाम बाद में बदल दिया गया और इसे PCPNDT एक्ट कहा गया। इस नाम से इसे जाना जा रहा है। इस कानून का जो पारित वर्ष है वो 20 सितंबर 1994 है, यानी इस दिन ये कानून लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ। बात आएगी लागू तिथि की, तो ये कानून 1 जनवरी 1996 को लागू कर दिया गया। इसे कह रहे हैं हम PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक
हिंदी में अगर हम जाने तो इसका पूरा नाम है प्रसव पूर्व एवं गर्भ धारण पूर्व निदान तकनीक, इस नाम से इसे जाना जाता है। अब ये कानून क्या है? ये कानून है कि कोई भी गर्भ में लिंग का पता नहीं लगाएगा, और अगर कोई व्यक्ति गर्भ में लिंग का पता लगाता है, कोई डॉक्टर ऐसा काम करता है, कोई कपल यानी पति पत्नी दंपति, लैब कर्मी, किसी सोनोग्राफी मशीन को बेचने वाला व्यक्ति, सोनोग्राफी सेंटर वाला व्यक्ति, या कोई भी इस काम को कर रहा है या इसमें मदद कर रहा है या सहायता कर रहा है या सैंपल ले रहा है, तो इन सबको दंडित किया जाएगा। सबके लिए पनिशमेंट होगा, सबको दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाएगा? अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति लिंग चयन का दोषी पाया जाता है तो इनको दंड दिया जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हुआ, पहली बार दोष सिद्ध हुआ, तो पहली बार दोष सिद्धि के लिए यहां पर 3 वर्ष की सजा है और 10,000 रुपये का जुर्माना यहां लगाया जा सकता है पहली बार में। अगर ऐसा ही काम करते हुए दूसरी बार दोष सिद्ध हुआ तो दूसरी बार दोष सिद्धि के लिए 5 साल की सजा है और 50,000 रुपये के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। ये प्रश्न गत राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूछा गया था कि कोई लैब कर्मी, डॉक्टर, दंपति, सैंपल लेने वाला अगर कोई लिंग चयन करता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। हमने यहाँ इस दंड को अलग अलग तरीके से पढ़ा है कि पहली बार में इतना, दूसरी बार में इतना। राजस्थान पुलिस के पेपर में जो ऑप्शन बनाया वो बनाया 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना। तो वहां पर एग्जामिनर ने फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन, प्रथम दोष सिद्धि और द्वितीय दोष सिद्धि, दोनों के ही दंड को एक साथ लिख के हमसे पूछा था। तो ये था हमारा लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि कुछ जल्दी कोई टॉपिक्स हुआ तो आप बार बार रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा, सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।